हेलो फैमिली, शर्मा कैरियर इन्फो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सीटीईटी का फॉर्म कैसे अप्लाई करिएगा जुलाई में जो होगा एग्ज़ाम। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट सीटीईटी के जाइएगा और उसके बाद सीटीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे नीचे आप लोग को दिखेगा अप्लाई द सीटीईटी जुलाई 2024। उस पर आपको जाना है। उस पर जाने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर बताया जाएगा कि कितना आपका एग्जामिनेशन फ़ी लग रहा है और एससी एसटी का कितना लग रहा है, जनरल कैटेगरी एनसीएल का कितना लग रहा है। तो सबसे नीचे आपको टिक आउट कर देना है कि आई अंडरस्टैंड, मैंने सारा चीज़ देख लिया है, और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करना है, फादर्स नेम फिल करना है, मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जिसमें आपको पहले डे, मंथ और ईयर चूज़ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है कि जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। आइडेंटिटी टाइप में आपको दे देना है, जैसे देखिए, आप अगर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो एनी अदर दे दीजिएगा, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करना है, जिसमें आपको आपका लोकेलिटी, आपका एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये देना है। उसके बाद आपको मेल आईडी देना है। मेल आईडी के बाद कंफर्म मेल आईडी देना है। फिर आपको मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर आप छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका पासवर्ड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपने अपने अनुसार पासवर्ड बना देना है, जिसमें आपका 8 से 13 डिजिट का आपका कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें आपका अल्फ़ाबेट, आपका कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद आपको कंफर्म देना है। सिक्योरिटी ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करके उसका आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आपको फॉरगेट करने में आसानी होगी आपका पासवर्ड। उसके बाद सिक्योरिटी पिन देना है और सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपका कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल देख लेना है कि आपका सारा डिटेल करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है तो नीचे में आपको सारे पे टिक आउट कर देना है, जैसे नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारे पे टिक आउट आपको कर देना है। उसके बाद अगर आपको कोई, देखिए यहाँ पे अगर करेक्शन करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन करिएगा, नहीं तो आई एग्री करके सबमिट ओटीपी करिएगा। ओटीपी फिल यहाँ पे करने के बाद आप सबमिट करिएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल फिर करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन फ़ी। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, एप्लीकेशन फ़ी आपको करना है और फ़ी पेमेंट तो यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे आपको ये सारे स्टेप फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल सबसे पहले आता है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल में आपका नाम एंट्री रहेगा, डेट ऑफ बर्थ एंट्री रहेगा, जेंडर एंट्री रहेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंट्री रहेगा। इसके बाद इसमें आपने नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सारे चीज़ चूज़ करना है। उसके बाद आपका डिसेबिलिटी का आता है, अगर आप डिसेबल है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आता है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर है या आप टीचर है कहीं पढ़ाते हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड करके सिक्योरिटी पिन दे के आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे पेपर 1, पेपर 2 होता है, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर 1 1 to 5 होता है और पेपर 2 6 to 8 होता है। तो 1 to 5 कौन अप्लाई करेगा? जो डीएलएड किया है, और जो बीएड या एमएड जो भी किया है वो 6 to 8 करेगा। तो जैसे देखिए, हम 6 to 8 का फिल करते हैं, दोनों में सेम प्रोसेस है। जैसे लैंग्वेज आपको चूज़ करना होगा, यहाँ पे आपको 1 से लेके 8 तक का कोई भी नंबर चूज़ करना होगा, जिसके अनुसार आप उसमें क्वालिफ़िकेशन चूज़ करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको देता है कि ग्रेजुएशन आपका फाइनल होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा है कि आपका 50% के साथ ग्रेजुएशन है और उसके बाद बीएड या डीएलएड में आपका, बीएड में आपका अपेयरिंग है या फाइनल है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन 45% से होना चाहिए, कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए। उसके बाद ये आपका यहाँ पे आता है सीनियर सेकेंडरी, दैट मीन्स कि 12th आपका होना चाहिए और 4 साल का डी जो होता है बीएलएड वो होना चाहिए, अपेयरिंग होना चाहिए। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का आता है यहाँ पे भी, और उसके बाद 4 ईयर का आपका बीए, बीएससी, बीएड और ईडी आपका होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है 5वां नंबर पे, देखिएगा 6ठा नंबर पे ग्रेजुएशन आपका 5% और स्पेशल एजुकेशन जो कि बीएड डीएलएड होना चाहिए। यहाँ पे एनसीटीईटी के तहत ग्रेजुएशन और आपका अपेयरिंग होना चाहिए। 8वां आप देखिएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 50% के साथ बीएड एमएड होना चाहिए।
तो देखिए हमने जैसे बीएड किया है और ग्रेजुएशन किया है, तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। बाद आप यहाँ पे डिग्री चूज़ करके सिटी चूज़ करेंगे। 4 सिटी आपको चूज़ करना है एग्जामिनेशन सेंटर। इसके बाद आपने यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिल करना है, जैसे डिग्री का सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि आपने किस वर्ष पास किया था, कितना परसेंटेज था। ये सभी देने के बाद आप सेव करिएगा। सेव करते ही आपका ये डिटेल सारा सेव ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो साइन अपलोड करना है। फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद आपका यहाँ पे प्रीव्यू पेज आ जाएगा। इस आप प्रीव्यू पेज में देख सकते हैं अपने सारे डिटेल। अगर आपको करेक्ट सारा डिटेल लगता है तो फाइनल सबमिशन करिएगा। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आप एडिट का भी ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन फॉर्म देखिएगा। अगर आपको इसमें अगर कोई त्रुटि अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपने फाइनल सबमिट कर देना है। उससे पहले आपको ईमेल वेरीफाई करना होगा। ईमेल वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे जाइएगा और सबमिट करिएगा। सबमिट करते ही आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, जो कि ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आपका ईमेल वेरीफाई ले लेगा। अब यहाँ पे आपको पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरह डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर स्कैन से आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करिएगा और इस पर आपको देखिए जैसे मेल पर भी भेजा जाएगा। आप यहाँ पे कन्फर्मेशन पेज आप अपने मेल पर भी भेज सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे देखिए फर्स्ट वाला आपको ईमेल पर जाएगा कन्फर्मेशन पेज, जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और सेकंड वाला आपको डाउनलोड शो हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।